ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसके कुछ सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए थे, हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा था, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में हम देखे थे तीन फंक्शन आया था, एक फाई, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल आर। कैपिटल फाई जो कि फाई एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल थीटा जो कि थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, एंड कैपिटल आर जो डिपेंड करता है रेडियस आर के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने पोलर श्रोडिंगर इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स किया था। उसमें क्या किया था, एक इक्वेशन के अंदर ऐसा एक पार्ट हमको मिला था जो केवल डिपेंड करता था फाई के ऊपर, तो उसको बोलेंगे फाई डिपेंडेंट पार्ट। फाई डिपेंडेंट पार्ट क्या है, कैपिटल फाई का फाई डिपेंडेंट पार्ट है, उससे हमको मिलेगा कैपिटल फाई का सॉल्यूशन। ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला था, आया था कैपिटल फाई इक्वल टू e⁻im²। इसका साइन कॉस फंक्शन हम लोगों ने देखा था, एंड ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट था इसको भी हम लोगों ने इवैल्यूएट किया था, 1/√2 पाई हुआ था। और फाई का जो लिमिट था, हम लोग जब नॉर्मलाइजेशन किए थे तो उसको फाई का लिमिट था 0 to 2 पाई। उसके बाद हम आते हैं कैपिटल थीटा का सॉल्यूशन में। कैपिटल थीटा का सॉल्यूशन कैसे आएगा, कैपिटल थीटा का सॉल्यूशन सिमिलरली श्रोडिंगर इक्वेशन जो था उसमें ये फाई डिपेंडेंट पार्टिकल टू कितना था, -m², और एक पार्ट मिलेगा जो केवल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, वो पार्ट है दिस m² उसके अंदर रहेगा 1 कैपिटल थीटा साइन थीटा डी थीटा ऑफ साइन थीटा डी कैपिटल थीटा डी थीटा -m²/sin² थीटा इक्वल टू एक कांस्टेंट मानेंगे। पहले भी हम लोग कांस्टेंट क्या माने थे, -m², दिस पार्ट इक्वल टू 1/φ d2 फाई कैपिटल फाई बाई डी फाई इक्वल टू -m² माना था। इसी तरह से इसको हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मानेंगे इक्वल टू -बीटा। बीटा इज ए कांस्टेंट। ओके, अभी देखेंगे बीटा कैसे, कितना होगा बीटा का वैल्यू। अभी ये जो कैपिटल थीटा ऑफ थीटा, दैट मीन्स कैपिटल थीटा का सॉल्यूशन कैसे आएगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक नया फंक्शन में जिसको हम बोलेंगे पी ऑफ जेड। जेड का एक फंक्शन है पी, जो जेड की एक फंक्शन है। सो क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब दिस फंक्शन इक्वल टू न्यू फंक्शन कैपिटल थीटा इक्वल टू पी ऑफ जेड, और जेड जो है जेड एक्चुअली कॉस थीटा है, दैट मीन्स पी कॉस थीटा। ओके, पी ऑफ कॉस थीटा नया एक फॉर्मूलेशन होगा। और बीटा जो है, हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे उस स्टेप में एक रेस्ट्रिक्शन आएगा, उससे हमको बीटा का वैल्यू मिलेगा, एंड बीटा विल बी एल इंटू l+1। एल क्या है, एल विल बी आवर सब्सिटरी क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी इसका सॉल्यूशन, ये जो हमारा इक्वेशन मिला है इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने के तो पहले हम लोग कैपिटल थीटा को दूसरे फंक्शन पी में कन्वर्ट करेंगे जो कि जेड का फंक्शन है। करने के बाद उसको पावर सीरीज मेथड में सॉल्व करने में एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसको बोलते हैं हम लीजेंड्री पॉलिनोमियल। और लीजेंड्री पॉलिनोमियल एक वेल नोन पॉलिनोमियल है मैथमेटिक्स में। इसका सॉल्यूशन जो आएगा दैट विल गिव अस वैल्यू ऑफ कैपिटल थीटा। तो लीजेंड्री पॉलिनोमियल से कैपिटल थीटा का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो लीजेंड्री पॉलिनोमियल से हमको कैपिटल थीटा का वैल्यू मिलेगा। और लीजेंड्री पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड लीजेंड्री फंक्शन। ओके, दैट मीन्स एसोसिएटेड लीजेंड्री फंक्शन ही होगा कैपिटल थीटा का सॉल्यूशन। कैपिटल थीटा का सॉल्यूशन उसको हम लोग लिखते हैं PLM जेड, जेड की जगह हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। PLM क्या है, एल तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि बीटा का वैल्यू का रेस्ट्रिक्शन से आया है, बीटा इक्वल टू एल इंटू l+1 एंड एल विल बी दिस एजीमुथल क्वांटम नंबर। और मॉड एम क्या था, मॉड एम था ये
प्रीवियस केस में जो m था, ये जो m जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, उसका मॉड, ये दोनों के ऊपर हमारा ये एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शन डिपेंड करेगा। और इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +0 +-1 +-2 अप टू +-l तक हो सकता है। ओके, और एल का वैल्यू कितना हो सकता है? 0 1 2 3 एटसेट्रा। तो थीटा इज लाइक दिस, तो एक्सेप्टेबल थीटा कितना होगा? b इंटू पी एल एम कॉस थीटा। पी एल एम हो गया ये लेजेंडरी पोलिनोमियल, ये पूरा के पूरा पार्ट लेजेंडरी पोलिनोमियल से आया है, लेजेंडरी एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शन। तो ये जो b है, b विल बी द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नाउ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? नाउ कम टू दिस। सो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग जो थीटा का जो इंटीग्रल पार्ट था उसमें एक साइन थीटा था, साइन थीटा डी थीटा, और थीटा का वैल्यू होता है 0 to π = 1 होगा। इसमें हम अभी रखेंगे एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शन को। एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शन को रखने के बाद b² आएगा, b² इंटू दिस इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है 2 इंटू एल प्लस एम फैक्टोरियल बाई 2l + 1 इंटू एल माइनस मॉड m फैक्टोरियल, ये होता है। दैट मीन्स b² इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 2l + 1 इंटू एल माइनस मॉड m फैक्टोरियल बाई 2 इंटू एल प्लस मॉड m। तो b हो जाएगा √दिस मच। तो हमारा एक्सेप्टेबल जो सॉल्यूशन है कैपिटल थीटा का, जो कि एल एंड मॉड m के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट विल बी b रूट, दैट मीन्स √2l + 1 मल्टीप्लाइड विथ l माइनस मॉड m फैक्टोरियल बाई 2 इंटू एल प्लस m फैक्टोरियल। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शन, जो कि एल एंड मॉड m के ऊपर डिपेंड करेगा। सो पी एल एम कॉस थीटा, कॉस थीटा का फंक्शन है जो हमारा एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शन है। नाउ बीटा का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही बोला था एल इंटू एल प्लस 1 होता है, एंड एल का वैल्यू होता है 0 1 2 एटसेट्रा, यानी पॉजिटिव इंटीजर, एंड एम का वैल्यू क्या है? एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर अप टू +-l। ये तो गया कैपिटल फाई एंड कैपिटल थीटा का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग कैपिटल आर का सॉल्यूशन, दैट मीन्स रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सिमिलरली हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें क्या है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वो इक्वेशन केवल स्मॉल आर या कैपिटल आर प्रेजेंट है। दिस इक्वेशन आई लाइक दिस। और इससे पहले जैसे पहले थीटा का इक्वेशन में एम था, इस इक्वेशन में बीटा आएगा, ठीक है, बीटा इंक्लूडेड है। सो ये जो, और बीटा के अंदर क्या है, वो एम भी इंक्लूडेड है। सो एवरीथिंग इज देयर। सो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम अभी देखेंगे कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो बीटा के वैल्यू हम लोग अभी रखेंगे एल इंटू एल प्लस 1। एल इंटू एल प्लस 1 रखने के बाद इक्वेशन आ जाता है ऐसा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको दोनों साइड कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दिया। कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करने के बाद कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फर्स्ट टर्म होता है -h² बाई 2μ 1/r² d/r² d कैपिटल आर बाई dr प्लस h² बाई 2μ कैपिटल आर इंटू एल प्लस 1 बाई r² माइनस स्क्वायर कैपिटल आर बाई 4π ε0 स्मॉल आर। ये कैपिटल आर जो भी जगह में है, दैट इज द फंक्शन ऑफ आर। सो वी हैव रिटन कैपिटल आर इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। नाउ जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म इज ओनली डिपेंड ऑन आर, स्मॉल आर के ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज देयर। सो इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रेडियल मोशन, दैट मीन्स ओनली ड्यू टू द चेंज ऑफ योर रेडियस। तो रेडियल मोशन का चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर रेडियल मोशन। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है उसमें हम एल इंटू एल प्लस वन, एल जो है जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या है, एंगुलर पार्ट का क्वांटम नंबर है, दैट मीन्स थीटा पार्ट से, कैपिटल थीटा पार्ट से एसोसिएटेड था, तो इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सो ये जो सेकंड पार्ट है ये क्या इंडिकेट करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंगुलर पार्ट, दैट इज एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। ये फर्स्ट टर्म रेडियल काइनेटिक एनर्जी, सेकंड टर्म एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। सो ये दोनों टर्म को हम एक साथ बोलेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। और जो थर्ड टर्म है इसमें दिख रहा है 1/r टर्म है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, सो इट विल बी आवर पोटेंशियल एनर्जी टर्म, पोटेंशियल एनर्जी टर्म, एंड ई इज द टोटल एनर्जी। अभी ये वाला इक्वेशन तो मिल गया, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमको जो आर है, कैपिटल आर है, इसको जैसे पहले हम कैपिटल थीटा के टाइम थीटा को पी फंक्शन में कन्वर्ट किया था, अभी कैपिटल आर को एक दूसरा फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो होगा ई टू दी पावर माइनस रो बाई टू एफ ऑफ रो, इसको फिर कन्वर्ट करेंगे दूसरे में ई टू दी पावर माइनस रो बाई टू रो टू दी पावर एल एस ऑफ रो। अभी रो एक नया वेरिएबल आ गया, रो का डेफिनेशन क्या है, रो इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा एक नया थिंग्स है जो है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 म्यू ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये था, मतलब रूट अंडर दिस इंटू आर विल बी योर रो। एंड एल क्या था, एल पहले ही हम लोगों ने देखा था, दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके, अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या आएगा, द सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल अप्रोचेज जीरो एंड इन्फिनिटी। ये जो रो का रेस्ट्रिक्शन लेंगे जीरो एंड इन्फिनिटी में, it is possible to write the above r dependent equation in the following form। तो ये जो रो है, रो का लिमिट अगर हम जीरो और इन्फिनिटी लेंगे तब वो ऊपर में जो r डिपेंडेंट इक्वेशन था वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक नया इक्वेशन में, जो है रो स्क्वायर डी टू एस रो टू प्लस स्मॉल जे प्लस 1 माइनस रो मल्टीप्लाइड विथ डी एस डी रो प्लस स्मॉल के माइनस स्मॉल जे एस इक्वल टू जीरो। सो एस विल बी आवर न्यू फंक्शन विच रिप्रेजेंट द कैपिटल आर। ओके, एंड एस में क्या है, एस इज रिलेटेड टू स्मॉल एन एंड इट इज ए फंक्शन ऑफ रो। तो अभी जे एंड के दो न्यू टर्म आया है। जे एंड के क्या है, जे इक्वल टू 2l प्लस 1, दैट इज वन रिस्ट्रिक्शन, एंड के इक्वल टू लेमडा प्लस एल। लेमडा क्या है, लेमडा इज ए कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर म्यू जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर अल्फा। ये सब टर्म सॉल्यूशन जब करेंगे, ये वाला इक्वेशन को सॉल्यूशन करके यहाँ तक पहुँचने के टाइम रिस्ट्रिक्शन एंड अदर थिंग्स में ये आएगा। ठीक है, सो वी हैव ऑल द वेरिएबल्स एंड ऑल वेरिएबल्स कैसे आया है ये हमको दिख रहा है, मतलब वही इक्वेशन का रेस्ट्रिक्शन एंड हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल एनर्जी, ये सब टर्म से ये सब वेरिएबल्स का वैल्यू आएगा। तो हमको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को बोलते हैं लेगोरे इक्वेशन। ओके, लेगोरे इक्वेशन, अभी लेगोरे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी और सॉल्यूशन फॉर कैपिटल आर, एंड दिस विल बी
एंड दिस विल बी योर एसोसिएटेड लेगोरे पॉलिनोमियल। तो एसोसिएट जो सॉल्यूशन मिलेगा एसोसिएटेड लेगोरे इक्वेशन का, दैट विल बी एसोसिएटेड लेगोरे पॉलिनोमियल and associated Lagrange polynomial of degree k minus j and order j can be written as, कैसे लिखते हैं, s equal to s k j equal to d rho j dj d rho j sk. sk is the Lagrange polynomial of degree k is given by, डिग्री k को क्या लिखेंगे, e to the power rho d k d rho k रो टू दी पावर के ई टू दी पावर माइनस रो, ऐसे करके होगा। एंड के का वैल्यू है, के का एक्सेप्टेबल वैल्यू है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। लेमडा का वैल्यू है के माइनस एल एंड के का वैल्यू हो जाएगा लेमडा प्लस एल। अभी लेमडा को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल एन। स्मॉल एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो के इक्वल टू स्मॉल के इक्वल टू एन प्लस एल। ओके, n प्लस एल। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नथिंग, दिस इज लैम्डा। लैम्डा जो हम लोग पहले डिफाइन किया था वो हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी जो आर डिपेंडेंट पार्ट है दैट इज रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन क्या आएगा, एन इंटू रो टू द पावर एल rho to the power l e to the power minus rho by 2 s of s is a function which depend on rho and it is a polynomial। polynomial क्या polynomial, Lagrange polynomial of डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री n प्लस एल एंड ऑर्डर 2l प्लस 1। सो n प्लस एल 2l प्लस 1, ये हो जाएगा सॉल्यूशन आर पार्ट का। तो n इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इसको कैसे निकालेंगे, प्रीवियस केस में जैसे किया था ऐसे ही होगा, लेकिन हमारा डी आर था, उसमें आर का वैल्यू था 0 टू इन्फिनिटी। डी आर के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है रो के फॉर्म में है, सो रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डी आर रो इक्वल टू कितना है, रो इक्वल टू 2 अल्फा। सो आर का लिमिट जो होगा रो का भी लिमिट सेम होगा, बस डी आर जो होगा वो चेंज हो जाएगा डी रो बाई 8 अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 आया है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे दैट इंटीग्रल, ये जो इसका अंदर का वैल्यू आएगा एन ए जीरो बाई 2z क्यूब 2n मल्टीप्लाइड विथ n प्लस एल फैक्टोरियल का होल क्यूब बाई n माइनस एल माइनस 1 का फैक्टोरियल। सो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा 2z बाई एन ए जीरो होल क्यूब इन मल्टीप्लाइड विथ क्या n माइनस एल माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2n विद इन थर्ड ब्रैकेट देन n प्लस एल का फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज उसका होल क्यूब देन n इक्वल टू हो जाएगा होल थिंग का ऊपर लग जाएगा पावर हाफ और रूट अंडर द होल थिंग। देन आवर सॉल्यूशन फॉर कैपिटल आर विल बी दिस। ये हो गया हमारा जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल से जो सॉल्यूशन मिला था, कौन सा पॉलिनोमियल, लैगोरे पॉलिनोमियल। यार रो इक्वल टू 2 अल्फा, क्योंकि रो टर्म में लिखा 2 अल्फा इक्वल टू दिस मच आर। ये जो अभी ये जो ए स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाई 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर ये कांस्टेंट है, एक तुम्हारा एक हाइड्रोजन के लिए कांस्टेंट है या एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होगा। सो इसको हम लिखेंगे ए जीरो। सो दिस विल बी 2z बाई एन ए जीरो आर। ए जीरो एक्चुअली बोर रेडियस, बोर रेडियस क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोर रेडियस। और फाइनली एनर्जी का सॉल्यूशन क्या आएगा, एनर्जी इक्वल टू आएगा माइनस म्यू टू दी पावर 4 टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। ये होगा एनर्जी का वैल्यू। ये सब जितना भी वैल्यू हम लोगों ने इधर लिखे हैं और वैल्यू आर डिराइव्ड यूजिंग मैथमेटिकल डेरिवेशन। जैसे हम लोगों ने
फाई पार्ट के लिए क्या किया था कैपिटल फाई का, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसको हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व कर लिया था. सो दैट विल बी वेरी इजी. देन योर सेकंड पार्ट इज कैपिटल थीटा को सॉल्व किया था लेजेंडरी पॉलिनोमियल से. और थर्ड पार्ट जो था हमारा कैपिटल आर, उसको हम सॉल्व किया था लेगोरे पॉलिनोमियल से. दो पॉलिनोमियल एक डिफरेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने यूज किया तीनों पार्ट का सॉल्यूशन निकालने के लिए. ओके, नाउ जो साई था हमारा वेव फंक्शन था जो कि आर थीटा एंड फाई के ऊपर डिपेंड करता था. नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट फंक्शन. एक फंक्शन केवल स्मॉल आर के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हम रेडियल फंक्शन कहते हैं, और एक फंक्शन थीटा पे ऊपर डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल थीटा. एंड और एक फंक्शन जो कि डिपेंड करता है तुम्हारा फाई के ऊपर जिसको बोलते हैं हम फाई. और जब हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला तब देखा एक एक नया कांस्टेंट टर्म आया जिसको हम क्वांटम नंबर बोलते हैं. फाई वाला को बात कैपिटल फाई डिपेंड करता है स्मॉल एम दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर, और कैपिटल थीटा डिपेंड करता है एल एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मॉड एम के ऊपर. और हमारा जो सो आर जो है कैपिटल आर वो डिपेंड करेगा स्मॉल आर के ऊपर, कैपिटल थीटा डिपेंड करेगा स्मॉल थीटा के ऊपर, एंड कैपिटल फाई डिपेंड करेगा स्मॉल फाई के ऊपर. ये फाई कैपिटल फाई डिपेंड करता है एक क्वांटम नंबर के ऊपर जो है एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. कैपिटल एच डिपेंड करता है दो क्वांटम नंबर के ऊपर, वन इज योर एल एजिमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एंड मॉड एम. और आर डिपेंड करता है एन और एल के ऊपर. आर डिपेंड करता है एन एंड एल के ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर. तो ये के आर जो है आर डिपेंड करता है रेडियस वेक्टर के ऊपर, रेडियस के ऊपर. एंड बाकी दो जो फंक्शन है कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई, दे बोथ आर डिपेंड ऑन टू एंगल्स. वन इज योर थीटा अनदर इज योर फाई. सो थीटा फाई क्या था, if I draw this here like this, my point is here and this vector is my r and this angle is my theta and this vector is r. Then I have projection of this point on the xy plane. This is x, this is y and this is z. तो ये आया था हमारा, ये जो एंगल था दैट इज फाई. सो थीटा एंड फाई आर बोथ आर एंगल दर्शाता है, एंड आर इज द रेडियस फ्रॉम द ऑरिजिन. सो इसको कहते हैं हम रेडियल पार्ट. और ये दोनों एंगल के ऊपर डिपेंड करता है. सो ये दोनों को एक साथ हम बोलते हैं एंगुलर पार्ट. सो एंगुलर पार्ट कौन कौन सा है, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई. और रेडियल पार्ट जो है वो है कैपिटल आर. अभी कैपिटल आर को अलग रेडियल पार्ट कर दिया. ये दो एंगुलर पार्ट को हम एक साथ लिख सकते हैं, जैसे वाई जो फंक्शन है थीटा एंड फाई का, वो डिपेंड करेगा एल और एम के ऊपर, क्योंकि ये कैपिटल थीटा एल एम के ऊपर डिपेंड करता था एम के ऊपर. सो एल एम के ऊपर ही डिपेंड करेगा, और आर जो है वो एन एल के ऊपर डिपेंड करेगा. ये जो वाई जो नया फंक्शन हम लोगों ने दो एंगुलर पार्ट को जोड़ के लिखा, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल हार्मोनिक्स. क्योंकि एंगल अगर सिर्फ रेडियस रहेगा और ओनली वन एंगल, देन इट विल बी ए स्फीयर. ओनली रेडियस रहने से दैट विल बी ए सर्कल, टू डायमेंशनल सर्कल विथ वन एंगल. बट जब हम इसमें दो एंगल जोड़ेंगे दैट विल बी बिकम्स ए थ्री डायमेंशनल थिंग, स्फीयर बन जाएगा. सो इसको बोलेंगे स्फेरिकल हार्मोनिक्स, जो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर. सो इसको बोलते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स, एंड दिस इज बेसिकली द एंगुलर पार्ट
of your wave function of hydrogen atom. So wave function of hydrogen atom क्या है, दो से कंपोज होता है, एक है रेडियल पार्ट, एक है स्फेरिकल हार्मोनिक्स पार्ट. स्फेरिकल हार्मोनिक में क्या रहता है, टू एंगुलर पार्ट, वन डिपेंड ऑन थीटा, अनदर डिपेंड ऑन फाई. एंड रेडियल पार्ट जो है उसमें केवल ही एक फंक्शन रहता है जो कि आर के ऊपर डिपेंड करता है, स्मॉल आर के ऊपर डिपेंड करता है. दैट इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोजन एटम. अभी हाइड्रोजन एटम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट वन, सिंपलेस्ट एटम है. और इसको सिंपलेस्ट को अगर समझेंगे देन वी कैन गो फॉर हायर एटॉमिक नंबर. नंबर वन थिंग. नंबर सेकंड थिंग, दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रल फील्ड प्रॉब्लम. इसको एक्चुअली बोलते हैं हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम. एंड ये है सेंट्रल फील्ड प्रॉब्लम क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है. एंड दिस रोटेशन इज एक्चुअली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन. सो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फील्ड प्रॉब्लम. जब हाइड्रोजन एक ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल है जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने एग्जैक्टली निकाल पाए थे. इसके ऊपर हायर एटॉमिक नंबर में जब जाएंगे तब क्या होता है, तब बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है. एंड श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जाता है. कॉम्प्लेक्स होने के कारण उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है. तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एजम्पशन, रेस्ट्रिक्शन लेना पड़ता है. सो उस रेस्ट्रिक्शन के लिए कुछ थ्योरम आया है, वो हम आगे देखेंगे. दैट विल बी योर अप्रोक्सीमेशन मेथड इन